Hello friends, this is me Hemant Agrawal and you are watching me on my YouTube channel Maths on Class। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। ये चारों प्रॉब्लम्स IIT JEE एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर ट्राई करके देखें। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड इन 1999 में पूछा जा चुका है, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3। देन ए के लिए आपको कंडीशन दी हुई है ऑप्शन में, मीन्स आपको ए का इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। और ए का इंटरवल किस बेस पे फाइंड करना है? जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हों, रियल हों और लेस देन 3 हों, राइट। दोनों रूट्स क्या हों, लेस देन 3 हों। तो देखिए, इसको आप ग्राफिकली भी अप्रोच कर सकते हैं, ग्राफ बना के और कंडीशंस बना के हम जैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं। एक तो वो मेथड है और एक दूसरा मेथड भी है इसका सॉल्व करने का। क्या है वो? अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स को हम फाइंड कर लें धराचार्य फॉर्मूले से, तो उसका जो लार्जर रूट होगा, लार्जर रूट को अगर 3 से कम कर देंगे तो दोनों ही रूट्स इसके 3 से कम हो जाएंगे, राइट। अगर लार्जर रूट को 3 से कम बना दिया जाए तो दोनों ही रूट्स इसके 3 से कम हो जाएंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखो, इसमें धराचार्य फॉर्मूला अगर लगाएं तो धराचार्य फॉर्मूले से इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, माइनस बी मीन्स 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, राइट, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a प्लस माइनस रूट, ठीक है। अच्छा, 4 जो है ये बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया, क्या बनेगा 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, माइनस a प्लस 3 क्या बनेगा, ये 3 माइनस a बाय 2 इससे कैंसिल। तो देखिए, यहाँ से जो 2 रूट्स आपको मिले उनमें एक है a माइनस रूट 3 माइनस a और एक क्या होगा, a प्लस रूट 3 माइनस a, राइट। तो ये जो दोनों रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स में लार्जर रूट कौन सा होगा, लार्जर रूट कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, लार्जर रूट कौन सा होता है, प्लस साइन वाला। अगर मान लीजिए धराचार्य फॉर्मूले से जो 2 रूट्स आपको मिलेंगे प्लस माइनस साइन के साथ, तो उनमें जो लार्जर रूट है वो कौन सा होता है, हमेशा प्लस साइन वाला होता है, अगर रूट्स क्या हो, रियल हो तो, ठीक है ना। तो चूंकि अभी दोनों रूट्स को 3 से कम बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब रियल होंगे तो इन दोनों में लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है ना। ये लार्जर वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि इसमें देखो ए में रूट 3 माइनस से ऐड हो रहा है, कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू लार्जर है, ये। तो ये लार्जर रूट है इसका, राइट। और दिस विल बी स्मॉलर रूट, स्मॉलर रूट होगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है आपके पास कि दोनों रूट्स क्या होनी चाहिए, लेस देन 3, ठीक है। तो लार्जर रूट को हम लेस देन 3 बना देते हैं। तो लार्जर रूट है a प्लस रूट 3 माइनस a लेस देन 3, ठीक है ना। तो जब लार्जर रूट 3 से कम होगा तो ये तो अपने आप ही 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये किससे कम है, लार्जर से। लार्जर किससे कम बना रहे हैं अपन, 3 से, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली किससे कम हो जाएगी, 3 से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अप्लाई करने पर दोनों रूट्स 3 से कम हो जाएंगे। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 3 माइनस ए लेस देन क्या बनेगा, 3 माइनस ए, राइट। अच्छा, इसका आप डोमेन भी देख सकते हैं, इनइक्वलिटी का डोमेन क्या होगा, डोमेन इन द सेंस ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है, या इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए देखो इसको रियल बनना होगा, ठीक है ना। अब ये रियल कब बन सकता है, जब 3 माइनस ए क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स ए लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 3, राइट। तो ये इसका डोमेन है, मीन्स इसको सॉल्व करने पर जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, 3 माइनस ए लेस देन, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस ए लेस देन 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर, so this would be a square minus 5a plus 6 greater than 0, right।
ये जो है सिंपल इनइक्वलिटी है, फैक्टर होंगे इसके a-3 a-2 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन साइन है तो एक तो ये इंटरवल आया और एक ये इंटरवल आया। मीन्स यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिली सॉल्व करने पर, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3, राइट। और जो इसका डोमेन था इनइक्वलिटी का वो क्या था, a लेस देन इक्वल टू 3। तो अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने पर फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये x ना होके क्या है, a है ना। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, a लेस देन 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो a लेस देन 2 दिस इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। Now see question number 2. In question number 2 we are being said that the quadratic equation px equals to 0 with real coefficients has purely imaginary roots. ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को गिवन नहीं है, इसके बारे में केवल px इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आयोटा अल्फा टाइप के हैं। देन इक्वेशन p ऑफ px इक्वल्स टू 0, तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है ना। जैसा ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो ऑप्शंस में किसकी बात हो रही है, रूट्स के नेचर की, कि रूट्स इसके प्योरली रियल होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। तो रूट्स की नेचर आपको फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए देखो क्या गिवन है आपको सेकंड क्वेश्चन में, गिवन px इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इसके रूट्स क्या है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, राइट। तो देखिए अब px जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या px इक्वल्स टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको खुद को बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कंसीडर करनी पड़ेगी इस तरह से कि इसके रूट्स क्या हों, प्योरली इमेजिनरी हों, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट्स क्या हों इसमें, रियल हों। तो हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स प्योरली इमेजिनरी बने, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए कंडीशन हमें याद तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन बना लेते हैं। कैसे, देखो अगर धराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब देखिए इसको प्योरली इमेजिनरी बनाना है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आयोटा अल्फा टाइप का बनाना है। तो सबसे पहले हम आयोटा अल्फा में अगर बात करें तो आयोटा अल्फा में रियल पार्ट क्या होगा, 0। प्योरली इमेजिनरी जो वैल्यू होती है उसमें रियल पार्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए आयोटा जो क्रिएट होगा वो इसकी वजह से क्रिएट होगा, ठीक है। और उस केस में जो रियल पार्ट बनेगा इसका, है ना, रूट x का जो रियल पार्ट होगा वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। अब चूंकि रियल पार्ट तो आपको 0 बनाना है, तो रियल पार्ट 0 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, b को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो b को 0 बनाते ये टर्म इसमें से हट जाएगी, 0 बन जाएगी। क्या रह जाएगा इधर x के लिए प्लस माइनस रूट माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो a b c ये तो क्या थे, रियल नंबर थे ना, तो a तो रियल नंबर है। तो अब आयोटा क्रिएट होगा इसकी वजह से, है ना। इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव का तभी तो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर रूट लगाने से क्या आएगा, आयोटा आएगा, ठीक है ना। अब देखो a और c को अगर हम क्या लें, पॉजिटिव, तो इस माइनस साइन की वजह से क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आयोटा क्रिएट हो जाएगा। तो कुल मिला के ac को क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ac के पॉजिटिव होने का मतलब a एंड c जो है इन दोनों के जो साइन है शुड हैव सेम साइन। इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी, रूट आएगा तो आयोटा क्रिएट हो जाएगा। तो x की प्लस माइनस आयोटा अल्फा टाइप की वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दोनों रूट्स के प्योरली इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या हुई, b इक्वल्स टू 0 एंड ac शुड बी
ऑफ सेम साइन, ठीक है ना, ए और सी सेम साइन के हों और अगर बी जीरो हो तो फिर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो इस कंडीशन को अप्लाई कराते हुए हम एक पी एक्स सपोज कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। बी को मैंने क्या ले लिया, ज़ीरो, और इसमें ए एंड सी जो हैं, वेयर ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन, राइट। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी पी एक्स इक्वल्स टू जीरो जिसमें दोनों रूट्स क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, और कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके, रियल हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। पी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो पी ऑफ पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करें तो पी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू बनेगी, और सेम आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो आप देख सकते हैं 4 डिग्री की इक्वेशन होगी। तो 4 डिग्री की इक्वेशन के जो 4 रूट्स आएंगे उनकी नेचर जानने के लिए आपके पास डायरेक्टली कोई मेथड नहीं होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जानने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, ऐसे 4 डिग्री की इक्वेशन के लिए कुछ हमारे पास मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। ए से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, राइट। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, मीन्स पी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट्स क्या हैं, प्योरली इमेजिनरी हैं। प्योरली इमेजिनरी का मतलब वही आयोटा अल्फा टाइप के। तो अगर मान लो इस इक्वेशन के रूट्स प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना, तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स किस टाइप के होते हैं, आयोटा अल्फा टाइप के, जहाँ पे अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। तो अगर प्योरली इमेजिनरी रूट्स इस इक्वेशन के हैं तो एक्स इक्वल्स टू आयोटा अल्फा वैल्यू इसमें पुट करने पर और इसको सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कोई रियल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स इक्वल्स टू आयोटा अल्फा इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए आयोटा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, राइट। और सी और ए सेम साइन के हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, सी और ए सेम साइन के हैं। तो सी और ए सेम साइन के हैं तो सी बाई ए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब ऐसा कोई भी अल्फा रियल नहीं होगा, या ऐसा कोई भी रियल अल्फा नहीं होगा जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाए। मींस इस इक्वेशन के रूट्स प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंड ऑप्शन इज ऑल रियल रूट्स, सारे रूट्स क्यों रियल हो। अब सारे रूट्स जब रियल होंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट केस के लिए क्या किया, इसमें कोई रियल नंबर पुट कर दिया, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब जब इसमें हम रियल नंबर पुट करेंगे लैम्डा, तो ये बनेगा ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब अगेन वही सिचुएशन आ गई, ये होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और सी बाई ए से क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सी और ए के साइन क्या है, सेम है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, जीरो यहाँ पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो जीरो का इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कोई भी प्योरली रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को, और कोई भी प्योरली इमेजिनरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स ना तो प्योरली रियल होंगे ना ही प्योरली इमेजिनरी होंगे, बल्कि इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, जिनमें ए और बी जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, इनकरेक्ट हो गया। ऑल रियल रूट्स, इनकरेक्ट। टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज लेफ्ट, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स। किसके रूट्स ना तो रियल होंगे ना ही प्योरली इमेजिनरी होंगे। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, राइट। ये जो प्रॉब्लम है 2014 में आईआईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3।
देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है, थर्ड प्रॉब्लम जो है ईयर 2000 में IIT JEE एग्जाम में अपेयर हुआ था। इफ़ अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर सी लेस देन 0 लेस देन बी, देन तो ऑप्शन से पता चल रहा है आपको अल्फा बीटा का कंपैरिजन बताना है ना, और 0 के रेफरेंस में बताना है, ठीक है। फिर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो मॉड अल्फा मॉड बीटा के साथ भी कंपेयर आपको करनी है। तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन बेसिकली कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा लेस देन बीटा, राइट। और एक और कंडीशन आपको गिवन है, सी इज लेस देन 0 इज लेस देन बी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली आप इजी वे में अप्रोच कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे, देखो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो जैसा कि आप जानते हैं किसको शो करेगा, एक पैराबोला को। तो ये पैराबोला को शो करेगा, तो इसका वर्टेक्स अगर निकालें तो वर्टेक्स कितना होगा इसका, वर्टेक्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये जो पैराबोला होता है ना, इसका वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, और अगर याद नहीं है तो आप इसको याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, फॉर्मूले याद करने से आपका टाइम सेव होता है, ठीक है ना। अदरवाइज फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ इस वजह से याद किए जाते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो इसके जो वर्टेक्स आएंगे इस फॉर्मूले से आएगा माइनस बी अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस बी बाई 2, 4 ए की वैल्यू 1 सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a 4, राइट। तो देखिए वर्टेक्स के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया लें तो b जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, c क्या है, नेगेटिव। तो b पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई 2, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और 4c नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका जो वर्टेक्स है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वर्टेक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड ऑल्सो सी किसको डिनोट करता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किसको डिनोट करती है, पैराबोला के वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को। तो ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, सी पर। सी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो देखिए सी नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे कट करेगा, है ना, किसी पॉइंट पर। ये मान लिया सी है, ओरिजिन के नीचे। वर्टेक्स इसका क्या था, ये था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ कहीं वर्टेक्स ले लिया। और एक चीज़ और नोट करें, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 विच इज़ पॉजिटिव। तो पैराबोला ऐसे अपवर्ड बनेगा, राइट। तो इस तरह से अगर पैराबोला बनाए हम, ये वर्टेक्स हो गया, सी पॉइंट से जाता हुआ, तो इस तरह से कुछ पैराबोला बन जाएगा। पैराबोला जो होता है अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ये पैराबोला की एक्सिस होगी, ठीक है। तो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, ठीक है ना। तो ये जो 2 पॉइंट होंगे दरअसल ये अल्फा बीटा रूट्स होंगे, ठीक है। अब कंडीशन दी हुई अल्फा इज लेस देन बीटा, तो देखो ये जो रूट है ये ओरिजिन के लेफ्ट में, इसका मतलब ये नेगेटिव रूट हो गया, और ये रूट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जो कम है उसको अल्फा कंसीडर करना है, मीन्स दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, राइट। तो देखिए अल्फा बीटा में देखिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, अल्फा जो रूट है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, अल्फा लेस देन 0, और बीटा जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वैसे हमारे पास अल्फा बीटा में जो रिलेशन आए इसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इस तरह का रिलेशन केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे, मॉड अल्फा से। तो आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा जो वैल्यूज़ होंगी इनमें न्यूमेरिकली कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों होगी अल्फा वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि अल्फा जो है वो ओरिजिन से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बीटा ओरिजिन से कम डिस्टेंस पर है, तो अल्फा न्यूमेरिकली बीटा से ज़्यादा होगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉड वैल्यू, तो अल्फा की जो मॉडुलस वैल्यू है वो बीटा से ज़्यादा होगी, राइट। तो मॉड अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, बीटा विल बी ग्रेटर देन 0, 0 विल बी ग्रेटर देन अल्फा। So this is the right answer of this question which is given in option number 2. Therefore option number 2 will be the correct answer, right। और ये प्रॉब्लम ईयर 2000 में IIT JEE एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। Now we move to the question number 4.
Now see in question number 4 we are being said that let fx equals to 1 plus b square x square plus 2bx plus 1 and let m of b be the minimum value of fx as b varies then range of mb is right। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, लिख लेते हैं एक बार इसको। फंक्शन fx जो है वो आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बना के दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उस टाइप का फंक्शन है। 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 राइट। लेट m बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। अब fx की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ fx, दिस इज mb। तो अब हमें इसमें mb जो फंक्शन बनेगा b का उसकी रेंज बतानी है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, अपवर्ड। बोलिए अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो वर्टेक्स पर मिलेगी आपको, राइट। जब ग्राफ अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, फंक्शन की वर्टेक्स पर। अगर मान लीजिए डाउनवर्ड होता तो फिर वर्टेक्स पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो इस पॉइंट पे मिलेगी और वो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट के। तो वर्टेक्स जो है वो अभी हमने एक एग्जाम्पल में, इसमें एक क्वेश्चन में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे थे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होता है -b/2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इस वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ऑफ fx, ये कितना होगा, ये होगा 4a। a मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर, c की वैल्यू 1 है, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4b स्क्वायर अपॉन 4a, a मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड मिनिमम ऑफ fx, दिस इज m ऑफ b। तो इसको m ऑफ b लिख देते हैं, ठीक है। तो b का फंक्शन बन गया। तो देखिए यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, राइट। इसको सेपरेट करेंगे इसके साथ तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से कंडीशन बनेगी। अब आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने इसको कैसे, इसमें +1 -1 करें, 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 1 और प्लस कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अच्छा वो डायरेक्टली यहाँ से भी आप लिख सकते थे, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता ना, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाता डायरेक्टली। तो इसको यहीं पे लिख देते हैं अपन। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 कटने के बाद तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तब आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो इसकी रेंज बताना देखो बहुत ही ईजी है। कैसे, b की अगर बात करें या बी स्क्वायर की अगर बात की जाए तो बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0। इस पर 1 ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस बी स्क्वायर लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में आपको मिली, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 1 के इक्वल हो सकती है वैल्यू, 1 के इक्वल कब होगी, व्हेन b इज 0 और b की वैल्यू 0 पॉसिबल है, राइट। और ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, 0 के इक्वल होने के लिए b को इनफाइनाइट बनेगा, तो b इनफाइनाइट कभी बनेगा नहीं। सो रेंज ऑफ mb विल बी 0 to 1। सो दिस ऑप्शन इज गिवन इन, दिस आंसर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ईयर 2001 में पूछा गया था IIT JEE एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये चारों प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। क्वाड्रेटिक चैप्टर से ये प्रॉब्लम्स थे। इस तरह के और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस IIT JEE एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं आगे के वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ़ यू like the video then please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class। और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।